जब प्यार की कोई हद नहीं होती, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हें ढूँढ निकालूँगा। तुम जितना भागोगे मेरी गिरफ्त उतनी ही मज़बूत होगी। टे को लगा था कि शहर छोड़कर, कॉलेज बदलकर और अपने अतीत से दूर भागकर वह जंगकुक की पागल दीवानगी से बच जाएगा। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। रात का समय था। टे अपने नए अपार्टमेंट में अकेला था। वह अभी-अभी कॉलेज से लौटा था और आज पूरे दिन उसे ऐसा महसूस हुआ था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर मोड़ पर उसे ऐसा लगता कि किसी की निगाहें उसकी पीठ पर गड़ी हुई हैं। नहीं, यह सिर्फ मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुलाकर पीछे हटा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक ताकतवर हाथ ने उसे पकड़ लिया। मैंने कहा था ना, मुझसे दूर जाने की कोशिश कोशिश मत करना। जंगकुक। उसकी आंखों में वही पुरानी सनक थी, वही अजीब दीवानगी। जंगकुक ने हकलाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं हूँ। जंगकुक ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। गलत। तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें लेने आया हूँ। थे ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जंगकुक ने उसे अपनी बाहों में उठाया और जबरदस्ती कंधे पर डाल लिया। जंगकुक, मुझे छोड़ो। टे ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जंगकुक की पकड़ लोहे जैसी थी। अब कोई कोई भागने की कोशिश मत करना। अगली बार मैंने तुम्हें खो दिया तो खुद को ही खत्म कर दूंगा। जंगकुक ने कहा। उसकी आवाज में पागलपन साफ झलक रहा था। टे की आंखों में डर था। ये जुनून नहीं था, ये पागलपन था। टे को होश आया, वह किसी अजनबी जगह पर था। एक बड़ा सा हॉल, सफेद पर्दे, फूलों से सजी दीवारें और सामने एक मंडप। टे के शरीर में जुर्जुरी दौड़ गई। न नहीं, उसके हाथ बंधे हुए नहीं थे, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। तुम अब भी समझ नहीं रहे होते? टे ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। जंग दरवाजे के सामने खड़ा था, काले सूट में, हाथों में एक लाल चुनरी लिए हुए। तुमसे शादी कर रहा हूं। टे का दिल जोर से धड़क उठा। तुम पागल हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। जंगकुक ने धीरे से उसकी ठुड्डी पकड़कर ऊपर किया, उसकी आंखों में गहराई से देखा। तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। टे ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जंगकुक ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे सीधा मंडप तक घसीट ले गया। पंडित जी, शुरू कीजिए, जंगकुक ने आदेश दिया। जंगकुक, ये गलत है। ये शांत रहो। यह प्यार की सजा है। फेरे पूरे हो चुके थे। लाल चुनरी टे के सिर पर थी, गले में मंगलसूत्र और उसकी आंखों में आंसू। अब तुम सिर्फ मेरे हो, जंगकुक ने धीरे से कहा। फिर उसने अपनी उंगलियों से टे की गर्दन पर निशान बना दिया। अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकते, कभी नहीं। टे ने अपनी धड़कनें तेज होते हुए महसूस की। वह इस कैद से भाग नहीं सकता था, और ये प्यार भी कोई मजाक नहीं। मैंने तुम्हें पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया है। अब तुम सिर्फ मेरे हो, हमेशा के लिए। टे के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में यह दिन आएगा जब वो किसी की जिद और पागलपन की वजह से शादी के बंधन में बंध जाएगा। उसकी आंखें अब भी आंसुओं से भरी थीं, लेकिन जंगकुक की पकड़ मजबूत थी। जैसे अगर टे ने भागने की कोशिश भी की तो वो उसे तोड़कर फिर से बांध देगा। शादी के बाद जंगकुक उसे सीधे एक आलीशान हवेली में ले आया। एक सुनसान जगह, चारों तरफ ऊंची दीवारें, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। टे के अंदर घबराहट बढ़ने लगी। तुमने मुझे किडनैप किया है जंगकुक। यह शादी एक जबरदस्ती थी। जंगकुक ने दरवाजा बंद किया और धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ वहां से उठाया जहां तुम नहीं रहना चाहते थे। तुम्हारी असली जगह तो यहां है, मेरे पास। टे ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। जंगकुक ने उसकी ठुड्डी पकड़कर ऊपर किया। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? टे ने अपना चेहरा झटक दूर किया। तुम्हारा ये जुनून प्यार नहीं है। जंगकुक की आंखें गहरी हो गई। शायद, लेकिन मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, चाहे जो भी हो। टे ने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगकुक ने उसे दीवार से सटा दिया। तुम मुझसे दूर जाने की बात भी कैसे सोच सकते हो? टे ने आंसू पोंछे। मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। जंगकुक ने उसे कसकर पकड़ लिया। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसने धीरे से टे के गले के पास झुककर अपनी उंगलियां उसकी नाजुक त्वचा पर फिराई। तुम मेरे होते और मैं तुम्हें हर पल ये महसूस कराऊंगा। टे ने आंखें बंद कर ली। जंकुक, मुझे जाने दो। जंकुक ने उसके कान के पास फुसफुसाया। अब बहुत देर हो चुकी है। क्या टे इस पागलपन से बच पाएगा, या फिर जंकुक के प्यार में डूबकर खुद भी उसकी दीवानगी का हिस्सा बन जाएगा? अगला भाग जल्द आ रहा है।